आप देख रहे हैं समाधान वाणी, हर खबर सच के साथ। आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने सीनियर वकील डॉक्टर एपी सिंह जी। हम उनसे बात करेंगे। मोदी जी के कैबिनेट ने आज वन इलेक्शन वन नेशन को पास कर दिया है, आप क्या कहेंगे? ये देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, भारत के संविधान के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि 2024 में मोदी जी की तीसरी सरकार ने, जो तीसरा टर्म है, उनकी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल बनाया गया था उसको पास कर दिया गया। और देश के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी ने पिछले वर्ष से, जब से उन्हें इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद से बड़ी मेहनत की और पूरी मेहनत, सारे सुझाव सारे लेने के बाद अपनी रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को वर्तमान देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को वो रिपोर्ट सौंपी। और उस रिपोर्ट पर देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने पूरा गौर करने के बाद जब कैबिनेट को भेजा, मोदी जी की तीसरी बार की कैबिनेट ने उसको सर्वसहमत से पूरी तरह से पास कर दिया है। ये बड़ी खुशी की बात है। और जैसा कि हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था, ये देश मोदी जी की तीसरी बार के टर्म में चुनाव में अभूतपूर्व परिवर्तन देखेगा, चुनाव में अभूतपूर्व बदलाव देखेगा। और ये बदलाव का मुख्य बिंदु है। कभी इस देश में टी.एन. शेषन साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रहे चीफ, उन्होंने जो परिवर्तन दिया, पहले दीवारें रंग दी जाती थी, पोस्टर पाट दिए जाते थे, हर घर पे झंडे हर पार्टी का लगाना चाहता था, इसलिए हत्याएं होती थी, झगड़े होते थे, फसाद होते थे। लेकिन आज जब हमारा देश 5-5 साल बाद, 5 साल में ही एक लोकसभा का चुनाव होता है, एक विधानसभा का चुनाव होता है, एक नगर पालिका का चुनाव होता है, नगर निकाय के, चाहे ग्रामीण में पंचायत कह लें, चाहे उसे नगर निकाय, 3 चुनाव ये देश 5 साल में झेलता है। और जो क्रम से होते थे तो लगभग 1.5 साल बाद हर चुनाव हो जाता था। देश ने सोचा, माननीय मोदी जी ने इस पर गौर किया और उस चुनाव में केवल शासन प्रशासन का ही नहीं अमला लगता था, उस चुनाव में खून खराबा भी होता था, राजनीतिक विद्वेषता भी होती थी, लड़ाई झगड़े भी होते थे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती थी, धन का भी खर्च होता था, धन का अपव्यय भी होता था, भ्रष्टाचार भी चलता था, नोट और वोट भी प्रकरण चलता था, शराब बांटी जाती थी, ये सब भी काम, भ्रष्टाचार भी होता था, जिससे कि हमारे देश के लोकतंत्र पर एक बदनुमा निशान लगता था। हमारे देश के संविधान को लोग शक की नज़र से देखते थे कि कैसा भारत का दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हम लोकतंत्र की जननी हैं। और ऐसे में क्यों भारत के इस सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह लगे? माननीय मोदी जी ने इस पर गौर किया बहुत अच्छी तरह से, गंभीरता के साथ, और वन नेशन वन इलेक्शन के कैबिनेट से अपने पास किया। क्योंकि एक देश, एक राष्ट्र, एक संविधान, एक निशान, एक ध्वज, जिससे आप देख स रहे हैं, राष्ट्र ध्वज हमारा, एक राष्ट्र ध्वज, एक संविधान, एक हमारा निशान। ये परिस्थितियों से हम उबरते हुए इस तक पहुंचे हैं और आज हम इसको लागू करने की स्थिति में पूरी तरह से है। अब माननीय मोदी जी की कैबिनेट इसे पास कर दिया है, तब ये संगठनों के पास जाएंगे, इस पर विचार लिए जाएंगे और युवाओं के, संगठनों के, राजनीतिक दलों के, सामाजिक संगठनों के, सभी इस पर अपने व्यू देंगे, विचार देंगे। उसके बाद भी आगे की प्रोसीडिंग बढ़ेगी। पहले चरण में मैं आपको क्लियर कर दूं, पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा जो अभी डिक्लेयर हो गए हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, ये हो गया, ये तो चुनाव अभी ऐसे होंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ अगली बार जब आप देखेंगे तो होंगे। और उसके 100 दिन बाद पहले टर्म में निकाय चुनाव होंगे और उसके बाद एक बार होने के बाद फिर एक ही बार में लोकसभा, एक मशीन होगी ईवीएम लोकसभा चुनाव की, एक ईवीएम होगी विधानसभा चुनाव की, एक ईवीएम रखी जाएगी नगर निकाय या नगर पंचायत या ग्राम प्रधान या सरपंच, उसकी मशीन रखी जाएगी। 3 ईवीएम में जाएंगे, एक ही कार्ड
यूज होगा, एक ही कार्ड दिखाया जाएगा, शासन भी एक ही होगा, प्रशासन भी एक ही होगा, सुरक्षा व्यवस्था भी एक होगी, राजनीतिक दल भी अपने अपने दावे, अपने अपने विश्वास, अपने अपने कार्य, अपनी अपनी कार्यप्रणाली से कार्य कर रहे होंगे और उसके बाद उसको सारे को होता। मधु जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत बड़े न्यूज़ चैनल के लिए आप रिपोर्टिंग कर रही हैं। गर्व की बात है, ये खुशी की बात है हमारे लिए आज का ये दिन 18 सितंबर, जब माननीय मोदी जी की सरकार ने ये बिल पास किया है वन नेशन वन इलेक्शन का, तो देश इस पर गौरव करेगा और आगे होने वाली विसंगतियां, चुनाव में होने वाले अधिक खर्च, अरबों रुपए का खर्च हर लोकसभा चुनाव में होता है, अरबों रुपए का खर्च हर विधानसभा चुनाव में होता है, उस खर्च पर प्रतिबंध लगेगा, हमारे देश का पैसा बचेगा, हमारे देश का जब धन बचेगा और विद्वेषता बचेगी, मेन चीज मनमुटाव बचेगा। 1.5 साल पहले लोकसभा में मनमुटाव हो जाता है, फिर 1.5 साल बाद विधानसभा में हो जाता है मनमुटाव, फिर 1.5 साल बाद पंचायत और नगर निकाय में जो मनमुटाव होता है, जिससे हमारे देश की शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव, आपसी सबकी सहमति, जो हम सर्वधर्म समभाव लेकर चलते हैं, हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा लेकर चलते हैं, उसकी पूर्णता होनी चाहिए, जिससे कि ये वन नेशन वन इलेक्शन के द्वारा हो सकती है। और इसके लिए माननीय मोदी जी की सरकार को, देश के महामहिम राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को और वर्तमान की देश की महामहिम राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को और मोदी जी की कैबिनेट को और भारत सरकार को और इस देश के सभी मतदाताओं को, इस देश के सभी राजनीतिक दलों को, इस देश के सभी NGOs को, संगठन को, सबको बहुत बहुत बधाई।